आज जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं वो है इंडिया का मोस्ट फेमस ब्रांड ब्लेंड स्प्राइट। और मैं कहूँगा कि अगर इंडिया में कुछ प्रीमियम व्हिस्की है तो उनमें से ये व्हिस्की प्रीमियम कैटेगरी में आता है। प्रीमियम मतलब वो नहीं है जो मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, वो जो ट्रू व्हिस्की है। मैं बोलूँगा ब्लेंड स्प्राइट कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट ये एक प्रीमियम कैटेगरी में है, बहुत फेमस है इंडिया में। अगर मार्केट शेयर का बात करें तो अराउंड 63% है, यानी बहुत ही हाई है प्रीमियम सेगमेंट में। तो इस व्हिस्की का हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि अब तक मैं बहुत सारे व्हिस्की को अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके आपको बताया कि ज़्यादातर जो है मोलासेस रहता है, मगर इंटरेस्टिंगली इसमें मोलासेस नहीं है और इसीलिए हम लोग इसको प्रीमियम व्हिस्की बोलते हैं। तो चलिए आज ब्लेंड स्प्राइट के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या है, कैसे इसको ब्लेंड किया गया है, किस किस्म का ब्लेंड है, इसमें टेस्ट कैसा करता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। सो यू आर वॉचिंग कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरे पास है ब्लेंड स्प्राइट जो सिग्रम्स का बना हुआ है। हालांकि मेरे पास आधा बॉटल है और मैं ये कॉकटेल में यूज़ कर चुका हूँ, फिर भी मैं सोचा कि इसका रिव्यू कर सकता हूँ क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई मांग रहा था कि रिव्यू हो जाए। तो मैं सोचा कि चलो मेरे पास जो बॉटल पड़ा है उसी से हम लोग करते हैं रिव्यू। सिग्रम्स का ये प्रोडक्ट है और सिग्रम्स का अगर बात करें तो 140 ईयर्स से भी ज़्यादा इस कंपनी का एक्सपीरियंस है व्हिस्की ब्लेंड करने के लिए। तो डेफिनेटली ये व्हिस्की एक अलग ही व्हिस्की होगा, ये तो हम लोग सब जानते हैं। और ऐसा ही हुआ है ब्लेंड स्प्राइट के साथ। 1995 में इस व्हिस्की को लॉन्च किया गया था और 2003 तक ये बहुत अच्छा सेल करने लगा, 0.24 मिलियन केसेस। और 2006 में वो काफ़ी आगे बढ़ गया था, 4 मिलियन केसेस। और नाउ 2012 के बाद ये काफ़ी ऊपर चला गया, अराउंड 6 मिलियन केसेस ये सेल करने लगा। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 63% मार्केट शेयर इस कंपनी के अंडर में है, ये सेल करता है। बेहतरीन व्हिस्की है। अब ये बेहतरीन बना कैसे? ओब्वियसली कुछ क्राइटेरिया तो होगा ज़रूर, तब ना जाके आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, आप ब्लेंड स्प्राइट को पसंद करते हैं। अगर ट्रूली कहा जाए तो ये सच में एक व्हिस्की है जहाँ पर कम से कम मोलासेस नहीं है। पिछले काफ़ी वीडियोस में मैंने बोला था कि जो इंडिया में व्हिस्की बनता है मोस्टली मोलासेस ओरिएंटेड है, मगर ये व्हिस्की में मोलासेस नहीं है, यानी रम नहीं है। और ये व्हिस्की बना है इंडियन ग्रेन स्पिरिट और सिलेक्टेड स्कॉच मॉल्ट व्हिस्की की ब्लेंड से। अब ये इंडियन ग्रेन स्पिरिट का अगर बात करें तो आप समझ लीजिए कि ये मॉल्टेड बार्ली वाला व्हिस्की भी हो सकता है या कोई अलग सीरियल से भी बना हुआ व्हिस्की हो सकता है। ये डिपेंड करता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया कि कितना प्रतिशत व्हिस्की वो लोग मिलाते हैं। इवन इसमें जो स्कॉच व्हिस्की का मिश्रण है वो इंपोर्ट करता है स्कॉटलैंड से, और जो स्कॉच व्हिस्की आता है वो फाइनेस्ट स्कॉच व्हिस्की को चुन के लाते हैं और यहाँ पर ब्लेंड करते हैं। इसमें भी क्लियर नहीं है कि कितना प्रतिशत इसमें मिलाया गया है। मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो कम से कम 20% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर जो नेक्स्ट यानी इंडियन ग्रेन स्पिरिट को जो मिलाते हैं वो कम से कम भारी मात्रा में है और मोलासेस नहीं है, तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब इसमें और एक टेक्निक को यूज़ किया गया था जो दो मास्टर ब्लेंडर ने किया था, पैट्रिक लूट्स एंड एबी स्टीफन, दोनों मिलके ये एक अद्भुत यूनिक ब्लेंड तैयार किया था। और ये ब्लेंड था क्या कि जो कास्क हम लोग रखते थे वहाँ पर, जो जहाँ पर डिस्टिलरी है वहाँ पर कूलेस्ट प्लेस में जो कास्क रखा हुआ था उसी कास्क को चुन के लाया और उसको रेगुलर जो हम लोगों का व्हिस्की है जो इंडिया में बनता है, जो सिलेक्टेड ग्रेन स्पिरिट है, वो एक्चुअली हॉट वेदर में बनता है, तो उसी को कंबाइन किया था और कंबाइन करके एक ब्यूटीफुल ब्लेंड आपके सामने हाजिर किया था। द डेलिकेट स्वीटनेस एंड एरोमेटिक फ्लेवर ऑफ द ब्लेंड इज टेस्टिमोनी टू द स्पेक्टेकुलर सक्सेस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट व्हिच लेड देम टू कॉल द स्पिरिट ब्लेंड स्प्राइट। तो मैं बोलूँगा कि ब्लेंडेड व्हिस्की में ब्लेंड स्प्राइट का जो नाम है ये सच में एक प्राइड है, एक गर्व की बात है एक ब्लेंडर्स का जो ये क्रिएट किया था। तो यही था ओवरऑल एक इम्प्रेशन अबाउट ब्लेंड स्प्राइट।
अभी चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, और अनबॉक्सिंग तो ऑलरेडी हो चुका है। चलिए हम लोग इसको रिव्यू करते हैं, पहले पोर करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सो अनबॉक्सिंग तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है ऑलरेडी खुला हुआ एक बॉटल है, और ये है ब्लेंडर स्प्राइट बॉटल का शेप। ये बहुत सिमिलरिटी है जो शिवास रिगल हम लोग पीते हैं उसका, क्योंकि ये कंपनी शिवास रिगल से बिलोंग्स करता है। और मैंने आपको बताया भी कि इसमें जो ब्लेंड है स्कॉच, वो मैक्सिमम शिवास रिगल से ही इंपोर्ट किया जाता है और इसको मिलाते हैं, तो ये एक फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। सीग्राम्स का एक लोगो है जो सीग्राम्स का प्रोडक्ट है, और ये रहा ब्लेंडर स्प्राइट का नाम, और यहाँ पर लिखा है अल्ट्रा प्रीमियम व्हिस्की और ब्लेंड ऑफ इम्पोर्टेड स्कॉच मॉल्ट एंड सिलेक्टेड इंडियन ग्रेन स्पिरिट, जो मैं आपको अब तक बता रहा था कि यही है जो ब्लेंड है इसमें। बेस्ट है कि इसमें मोलासेस नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और पीछे की तरफ देखें तो जो प्राइसिंग है वो 950 है, और यहाँ पर जो है 75% प्रूफ है और 42.8 अल्कोहल बाई वॉल्यूम है। प्राइस की अगर बात करें 950, इट्स अ गुड अमाउंट। 950 में आपको एक बहुत ही स्मोकी फ्लेवर का व्हिस्की मिलने वाला है, जो यूजुअली स्कॉच में मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अभी इसको पोर करते हैं और तो टेस्ट भी कर लेते हैं। तो फिर ओपन किया हुआ है बॉटल्स, तो मैं खाली इसे पोर करूँगा। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा 60 ml की करीब पोर करूँगा, बस हो गया। अब इसको साइड करते हैं। सो कलर का अगर बात करें इस व्हिस्की का, तो ये हल्का मैं बोलूँगा हल्का डीप कलर है जो रेगुलर व्हिस्की से, और ये नेचुरल कलर इसमें एडेड है, यानी आर्टिफिशियल कलर इसमें ऐड है। मगर बेस्ट पार्ट ऑफ दिस व्हिस्की इज़ व्हाट यू नो कि ये नेचुरल फ्लेवर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं है, जो ब्लेंडर स्प्राइट का खासियत है। और फ्लेवर तो अभी मैं इसको थोड़ा सा नोज करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। पहले तो मैं बोलूँगा कि ये स्ट्रॉन्ग लगा है, जो पंच है, जो किक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। नीट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फ्लेवर का अगर बात करें तो ये मुझे थोड़ा सा वुडी लगा, थोड़ा सा फ्रूटी भी लगा, फ्रूटी यानी ट्रॉपिकल फ्रूट जैसा कुछ है, और हिंट ऑफ पीट, जो स्कॉच व्हिस्की का इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसी की चलते आपको थोड़ा सा पीट का भी फ्लेवर आता है। मगर मैं बोलूँगा कि ये सब व्हिस्की जो है ये प्रीमियम रेंज, दो ये सब प्रीमियम रेंज व्हिस्की, बट फ्लेवर उतना खास आपको आएगा नहीं नज़र में। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे 1000 रुपये में अच्छा व्हिस्की, तो कैसे हो सकता है। मगर फिर भी ब्लेंडर स्प्राइट जो आपको देता है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर चीप लेवल ऑफ व्हिस्की। तो बस एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या फ्लेवर मिलता है। इट्स अ फुल बॉडीड नो डाउट, क्योंकि इसका लेग्स जो है आप देखेंगे तो ध्यान करेंगे, यहाँ पर तो दिखाई नहीं देगा, बहुत ही स्लो आ रहा है। तो ये फुल बॉडीड है, और ये आपको थोड़ा सा मैं काफ़ी मेलो है, थोड़ा सा स्वीट भी है, और कुछ नहीं है। और अगर फिनिश का बात करें तो काफ़ी मीडियम है, लॉन्ग ने मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा मीडियम किस्म का फिनिश है और थोड़ा स्वीट फिनिश है, और काफ़ी प्लेजेंट भी है। ओवरऑल इंप्रेशन का बात करें तो डेफिनेटली ये व्हिस्की 1000 के अंदर में एक बढ़िया व्हिस्की है, बहुत ही अच्छा व्हिस्की है, एक प्रीमियम कैटेगरी का व्हिस्की है, जहाँ पर कम से कम मोलासेस नहीं है जो इंडिया में मिलता है मोस्टली, जो इसका मिलता है। और टेस्ट नोट काफ़ी प्लेजेंट है, बहुत ही अच्छा और बढ़िया है। मैं बोलूँगा इट्स अ वर्थ फॉर योर मनी, और इट्स अ वैल्यूड फॉर योर मनी इफ़ यू स्पेंड अराउंड 950 रुपीज़ फॉर दिस व्हिस्की 750 ml। और क्या कहना, काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ ब्लेंडर्स के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। व्हिस्की को एंजॉय किया जाता है, ना कि ड्रंक होके रोड में पड़ा रहना शोभा देता है आपको, वो कभी मत कीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग जो चैनल में बात करते हैं वो उन पर्सन्स के लिए है जो सिर्फ एंजॉय करता है, ना कि इंटॉक्सिकेशन के लिए पीते हैं। थैंक यू सो मच फॉर
watching this video. See you very soon with a new cocktail, children. Bye bye and take care.